हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज एक ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में जानते हैं, उसकी कथा को समझते हैं। प्रेम त्रिकोण, वैश्यागमन, गृहिणी और वैश्या के बीच का द्वंद्व, वैश्याओं की जिद, उनकी महत्वाकांक्षा, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपने कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी या फिर फिल्म देखी होगी। पर आज जो कथा मैं बताने जा रही हूँ उसका कथ्य तो इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द है, पर कथा बहुत प्यारी है, आपको बहुत सारी जानकारी देने वाली है और उपन्यास के अंत में बहुत सारे सवाल उठते हैं जो आपको मथते हैं, सोचने पे विवश करते हैं। सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यह उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यूँ तो नागर जी खुद से कहते हैं कि इसकी घिसी पिटी कहानी रही है, पर जब आप उपन्यास को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। उपन्यास बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रोचक है। इस उपन्यास के माध्यम से जो तमिलनाडु की संस्कृति है उसे जानने का मौका मिलता है। चोल साम्राज्य के समय की यह कथा है। कावेरी पट्टनम वहाँ का बड़ा ही समृद्ध नगर था। इस नगर की प्रसिद्धि दो कारणों से है। एक तो वहाँ का वैश्या बाजार, दूसरा वहाँ के वणिक जो कि व्यापार में सिद्ध थे। विदेशों तक उनके व्यापारिक संबंध थे, विदेशों से भी उनके व्यापार होते थे। नगर बड़ा ही समृद्धि संपन्न था। तीन लोगों के इर्द गिर्द यह कथा घूमती है, कोवलम, माधवी और कनग्गी। कावेरी पट्टनम में एक प्रथा थी कि प्रति वर्ष वहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, जिसके माध्यम से श्रेष्ठ नर्तकी या श्रेष्ठ वेश्या का अवार्ड किसी वेश्या को मिलता था। इस वर्ष का यह अवार्ड माधवी ने जीता था। और कोवलम जो था वह नगर का नया व्यापारी था। पिता के व्यापार में उसने हाथ बढ़ाते हुए जब वह व्यापार में उतरा तो बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की थी, बड़ा ही सफलता अर्जित किया था, इसलिए पूरे नगर में उसके ही चर्चे थे। माधवी अपने नैनों के बाण से कोवलम को घायल कर देती है। कोवलम उसके प्रेम पास में पड़ जाता है। उसका विवाह कनग्गी से फिक्स हो चुका है। माधवी ने जिद करके कोवलम से कहा था कि अपनी नववधू को लेके मेरे घर आओ, और प्रेम पास में बंधा कोवलम विवाह की प्रथम रात्रि को ही पत्नी को लेके माधवी के घर पहुंच जाता है। वहाँ माधवी कनग्गी का बड़ा अपमान करती है। कनग्गी के पिता और कोवलम के पिता इस घटना को छिपाने का प्रयास करते हैं और जो कोवलम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसे बंधनों में बांधा जाता है। कुछ दिनों के लिए वह माधवी से दूर होता है, लेकिन दोनों फिर पास आ जाते हैं। यहाँ तक कि जिस कोवलम की चर्चा सफल व्यवसायी के रूप में हो रही थी, उसकी चर्चा विलासी युवक के रूप में होकर ही रह गई। माधवी के प्रेम में पड़ा कोवलम कनग्गी को तरह तरह की यातनाएं देता है। वैश्याओं का जैसा कि स्वभाव होता है, माधवी ने भी कोवलम की सारी संपत्ति अपने पास रख ली, अपने नाम सब कुछ करा लिया। उससे लालच था कनग्गी के सुहाग के नुपुरों का। वह उन नुपुरों को पाना चाहती थी। उसका कहना था कि मेरा जन्म वैश्या के रूप में नहीं हुआ है, मैं कर्म से वैश्या हूँ, मेरी वैश्या माँ ने मुझे पाला है इसलिए मैं वैश्या हूँ, लेकिन मैं एक पतिव्रत होकर रहना चाहती हूँ, सुहागिनों की तरह सुहाग के नुपुर पाना चाहती हूँ। लेकिन कोवलम के लिए यह बहुत मुश्किल था। सुहाग के नुपुर वे नुपुर होते हैं जो ससुर अपनी नववधू को विवाह के समय देता है। ये नुपुर परिवार के मान के रक्षक होते हैं, गृहिणी के मान के स्वरूप होते हैं, इसलिए कोई भी गृहिणी उन्हें उतारती नहीं है। कनग्गी और कोवलम का जब विवाह हो रहा था तब उनके नुपुरों की चर्चा पूरे नगर भर में हुई थी, क्योंकि कोवलम के पिता ने वे नुपुर महारानी के नुपुरों के जैसे ही डिजाइन के बनवाए थे। 7 लाख से अधिक के वे नुपुर थे। माधवी उन नुपुरों को हर हाल में पाना चाहती थी, गृहिणी का दर्जा लेना चाहती थी जो कि उसे मिल नहीं रहा था। पूरा नगर इस मामले में उसके विरोध था। यहाँ तक कि वैश्या समाज की महिलाएं भी नहीं चाहती थी कि माधवी ऐसा करे, क्योंकि इससे नियम टूटते थे, सामाजिक ढांचा बिगड़ सकता था, वैश्याओं को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती थी, कुल वधुओं को दिक्कत हो सकती थी। तो ये सारा कुछ सोचते हुए सभी चाहते थे कि माधवी ऐसा नहीं करे, और माधवी इस जिद में थी कि वह सुहाग के नुपुर पाके रहेगी। इसके लिए वह तरह तरह के षड्यंत्र करती है, लेकिन कनग्गी मार खा के हर तरीके की प्रताड़ना सहने के बाद भी वे नुपुर खोलने को तैयार नहीं होती है। अपना सारा धन संपत्ति वह दे देती है,
लेकिन नुपुर नहीं देती है। माधवी सारी संपत्ति लेके जब अलग होती है तब कोवलम को सहारा देते हुए कनग्गी कहती है कि चिंता मत करो, नुपुर मेरे पैरों में है, इससे तुम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हो। एक ही नुपुर को बेच के इतना पैसा मिल जाएगा कि व्यापार प्रारंभ किया जा सके। और दोनों दूसरे नगर जाके करते भी ऐसा ही है। कहानी के अंत में दिखाया गया है कि जो कावेरी पट्टनम है उस नगर का प्रलय में विलोप हो जाता है, नगर डूब जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। माधवी पगली सी बचती है, पर उपन्यास के अंत में वह सवाल उठाती है कि पुरुषों की जो महत्वाकांक्षा है वही अर्धांग यानी कि नारी को इस विडंबना में डालता है, ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है। और यह जो उसका माधवी का यह जो कथन है यह हमें सोचने को विवश करता है कि वेश्याओं की स्थिति समाज में क्या है, समाज में वेश्याएं क्यों हैं, कैसे बनती हैं और कुल वधुओं से उनकी क्या तुलना हो सकती है। क्या वेश्याओं की स्थिति समाज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अमृतलाल नागर ने इसकी कथा तमिल महाकवि इलंगोवन के प्रसिद्ध रचना शिल्पाधिकारम से ली थी, पर जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो यह पूरी तरीके से मौलिक रचना के रूप में हमारे सामने आती है। उपन्यास की भाषा बहुत अच्छी है, पूरी तरीके से हमें बांध के रहती है। अगर एक प्यारा सा ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसे आप पढ़ें, आपको सचमुच अच्छी लगेगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय बाय।